सूर गाड़ी गाड़ी आवे जे बच्चे लोग काबे काबे आवे क्या बात है जे बच्चे लोग काबे काबे आवे 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 ये समिति सूर गाड़ी गाड़ी आवे जे बच्चे लोग काबे काबे क्या बात है भैया अभी खड़े रहो बैठना नहीं है क्या कहे ए बोरे भैया कौन नगर से आई रे बारतिया ए मोरी बहना जरा तो बता देव ए मोरे दूल्हा राजा भैया कहाँ से आई दुल्हन बहना वो गान बारे कह रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ क्या अरे सुने ले बहना मुलताई से आई बारातिया ऐसे बारातिया है देखो कोई चश्मा लगाया है किसी की आंखों में दिखाई नहीं दे रही ऐसे बारातिया होते हैं देखो ना भैया तो क्या बोले अरे समिति सूर गाड़ी गाड़ी आवे जे बच्चा लोग काबे काबे क्या बात है बच्चे लोग काबे काबे आवे जे बच्चे लोग काबे काबे आवे ये जे बच्चे लोग काबे काबे आवे जे बच्चे लोग काबे काबे आवे ये समिति सूर गाड़ी गाड़ी आवे जे बच्चे लोग काबे काबे ये समिति सूर गाड़ी गाड़ी आवे क्या बात है भैया ये रे रे लो सगा बोले रे लो सगा बोले रे हाथ लबूटा के जैसे बाबू ऊपर हाथ करके नाचो हाथ लबूटा के जैसे बाबू जैसे बाबू लो रे जैसे बाबू रे रे लो सगा बोल रे रे लो ये रे रे लो सगा बोल ये रे लो सगा बोल ये रे लो हाँ अब बैठ जा भैया आपको कल भोजन दिया जाएगा पानी वानी की व्यवस्था कर दो भाई बरातियों की एक कना बैठ जा भाई पता चले कहाँ कितने बरातियां हैं ठीक है ना जी हाँ तो बरातियों के लिए ताली बजाओ भैया एक बार हाँ जैसे भी बरातियां है पर आए तो बारात में जी हाँ तो आप वहां जैसी बारात पहुंची तो वहां सारे दस्तूर होते हैं गौड़ी में दस्तूर कैसे होते हैं जरा बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे आप वहां पर जैसे ही बारात गई तो शंभू बाबा वहां मंडप के नीचे बैठ गए वहां का जो भूमिका था उसने धागा लगाया पूरे मंडप में ताली बजाओ पूरे मंडप में धागा लगाया और वहां से जैसे ही बाबा निकले दाई मूला पहुंची और दोनों को वहां पहले भाव रे पारे पहले पांव धोना नहीं पहले वहां कितने भाव रे पारे
5 भावरे, ताली बजाओ, 5 भावरे। तो भावरे कैसे परे वहां? ऐसे दाएं से बाएं, कोई उल्टा सीधा नहीं करना, दाएं से बाएं भावरे परे। 5 भावरे पार के बैठा दिया गया। वहां के लोगों ने तिलक बंधन किया और उसके बाद में वहां सब लोग जो भी दहेज पानी था, पर गोंडी में दहेज क्या चलता था सुनो। पहले कोई बर्तन नहीं था, कोई बिस्तर पेटी नहीं थी, कोई गोदरेज नहीं था। पहले क्या चलता था, जब भी बारात में लोग जाते थे ना तो सोने के सिक्का लेके जाते थे। अब तुम्हारे पास तो सोना है ही नहीं है, ताली बजा जोर से। कहां बारात में और गुटकी कोदल लाते थे बड़े बड़े ऐसा करके। और जब ज्यादा वैसी किनारे बारात आती थी ना तो कुछ लोग भैंस में दान कर देते थे। भैया उन्होंने कहा ये हमारी तरफ से इतना दान है। मेरे भाई बहन बड़े संपूर्ण जनक है, वहां सर्वोपरि सब लोगों ने बारात झेला, दस्तूर किया। तो पहले पांव धोया, तिलक लगाया। जी जय जय। हाँ, अब वहां जैसे ही बारात वहां झेली गई, सब सम्मान दिया गया और दे करके वहां संध्या का समय हो गया। सब लोगों को रात वहां से वो तो किया, विदा कर दिया, पर वो कुछ लोग रुक गए रात में। ताली बजाओ जोर से, आपका ध्यान इधर उधर हो रहा है, कथा गौर से सुनो। जैसे ही वहां बारात पहुंची तो किनारे में वो दस्तूर हुआ। होने के बाद और वो तोरुम लेके गए। तोरुम लेके कितने लोग जाते हैं जानते हैं? तोरुम को हाथ उठा के बताओ, तोरुम कितने लोग जानते हैं? वो बनाते हैं आम की पत्ती में ऐसा करके वो बांधते हैं जो। अरे वहां से छोड़ के लाते हैं कि नहीं उस तोरुम, क्या बोलते हैं उसको? बंधनवार। हाँ तो हाथ उठा बंधनवार के लिए। हाँ वो द्वार पर अच्छे ऊंचे हाथ करे, कोई नीचे नहीं करेगा। हाँ तेज बोलना पड़ता मुझे। ऐसा करके बांधते, उसको लाए थे उन्होंने। पूरा विवाह होने के बाद वो बंधन को ले गए और ले जा करके वो धरती दाई में दफनाया। कहाँ दफनाया? जोर से बोलो, कहाँ? हाँ क्यों? वो जितने दिन हल्दी लगी बाबा को, जितने दिन हल्दी लगी, वो हल्दी जो बची हुई थी, वो हल्दी और वो बंधन और वहां जो सुपारी और जो चावल में लगोन मिलाया गया था, बड़े गौर से सुनो। वो हड़िया का जो वो था उसमें जिसमें लगोन मिलाया गया था, उसी में वहां वो चावल, वो हल्दी, सुपारी और वो सब चीज इकट्ठा किया, वो बंधन इकट्ठा किया और वहां ले जाकर के गड्ढा में गड़ा दिया। वो गड्ढे में गड़ा करके दोनों शंभू बाबा और मूलादाई ने अपने पैर से दोनों ने ऐसे दबाया। दबाते हैं कि नहीं? अभी चलता है कि नहीं चलता? इधर नहीं चलता। क्यों? वो लाठियां तोड़ के नहीं जाते क्या? वो तोड़ को करने जाते हैं, कुछ मारते हैं, कुछ लोग ऐसा मारते हैं। पूरा सिस्टम चेंज है आपका। चलो कभी बारात लगाने का मौका मिले तो मुझे ये पूरी रीति से विवाह करूंगा मैं। ताली बजाओ, पूरी रीति से विवाह करूंगा, है ना? विधिवत वहां बारात बढ़िया उन्होंने तोड़। वहां जो भूमिका रहता है, हमारे जो भूमिका गुरु है उनको पता होगा। जो भूमिका रहता है, जो तोरुम यानी वो बंधन को लेकर जाता है, वो धरती दाई में जब वहां दफनाता है तो वो वहां बोलता है किसको? वहां बोलता है गांगो दाई को। और क्या बोलता है? साल साज में शक्ति की पूजा फिर महुआ में जाए, और गांगो दाई तेरा ये बंधन को तेरे आंचल में छोड़ कर जा रहा हूं, इनकी गोद जल्दी से भर जाए। ताली बजाओ। ऐसा करके वो भूखा वहां अपनी मन्नत मांगता है और वो मन्नत मांग करके मेरे बहन भाई कुछ दिन बीतते हैं, 1 माह 2 माह साल भर बीतता है और फिर बीतने के बाद उस समय के साथ उनके घर में उन नए मेहमान आने का संदेश प्राप्त होता है। ताली बजाओ। नए मेहमान आने का संदेश प्राप्त होता है। नए मेहमान का मतलब होता है यानी हमारी माताएं आने वाले समय में हमें यानी आगे जन्म देने वाली है, ऐसा करके संदेश प्राप्त होता है। अब यहाँ वो तोरुम वो करके आए, आने के बाद में घर में वो चावल को दाने से खेला जाता है। रात्रि में होता है वो चावल के दाने में वो होता है कि नहीं आपके अंदर, वो कुछ अंगूठी में अंगूठी ऐसा छुपाया जाता है, दाने से नापते हैं तो ताली बजाओ। वो क्यों किया जाता है? उसका मतलब किसी ने समझा है कि दाना से क्यों खिलवाया जाता है? शुरू दिन बहू आई, मैंने ये भी सुना तुम्हारे क्षेत्र में है कि जिस दिन वो नई नवेली दुल्हन आती तो द्वार के सामने
द्वार बीच द्वार में लोटे में दाना भर के रखा जाता है, एक गड़ा में दाना भर के रखा जाता है, उसको फिर दाहिने पैर से मारा जाता है। ऐसा होता है यहाँ? नहीं होता? अच्छी बात है, ताली बजाओ। नहीं होना चाहिए। वाह, मुझे अच्छा लगा। यहाँ मेरे बहन भाई, हमारे धरवे जी कहाँ चले गए? स्टूडियो मास्टर जहां भी हो, धरवे जी यहां पहुंच जाए। आप वहां जैसे ही ओ रात्रि के समय में वो चावल खेला तो वो लक्ष्मी की पहचान होती थी। हाँ, उसको इधर जी। जैसे ही वो और वहां रात्रि के समय में चावल खेला, और चावल खेलने के बाद मेरे भाई बहन उस चावल को वो लोग क्या करते हैं, उसी का फिर खिचड़ी बनाया जाता है। बनाया जाता है, बनाते हैं तो हाथ उठाओ जरा, सब लोग उठाओ के बताओ। ऐसा, वाह वाह। पीछे वाले भैया शायद हाथ उठाए कि नहीं उठाए, मैंने नहीं देखा। उठाए? उठा के बताना जरा। हाँ, उठ रहा है, वाह। पीछे वालों के लिए ताली बजाओ। आगे वाले किस्मत वाले हो जो तुम्हें आगे की कुर्सी मिली, पीछे वाले और पीछे चले गए। कृपा ना करो, जो आगे आता है उसको ज्यादा मिलता है तो थोड़ा पीछे वाले को थोड़ा कम मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। ताली बजाओ, जरूर मिलेगा, है कि नहीं भाई? इमरत जब बंटवारा होता है ना, तो जिस समय बाबा भोलेनाथ और शंभू बाबा की कथा चल रही है, अब यहाँ रात्रि के समय में दोनों लक्ष्मी पति पत्नी ने वो चावल से खेला और उसी को लक्ष्मी को उन्होंने खिचड़ी बनाया। और बना करके वो बहू जो नई नवेली होती है, उनके परिवार के लोगों को इकट्ठा बिठाला जाता है। बिठाला जाता है। अगर अपने जो पति देव है उनका बड़ा भैया है तो उसे बता दिया जाता है, ये तुम्हारे जेठ लगेंगे, ये ससुर दादा लगेंगे, ये बड़े भैया लगेंगे, ये ऐसा लगेंगे। सबको भोजन दिया जाता है। पर हम लोग उसको सम्मान के साथ पैसे, 2 पैसे देते हैं। देते हैं? देते हो कि नहीं देते? कितने लोगों ने आज तक दिया है? जरा हाथ तो उठाओ जरा। तो आज भी दोगे ना? मुझे नहीं चाहिए भाई, बारात आई है तो नहीं देते क्या? वहां खिचड़ी छिट के जाएगी शाम को, तो फिर बाबा को तो देना पड़ेगा ना। ताली बजा, बड़े खुश हो आप लोग। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था आप लोग ये अन्यथा नहीं लेना कि गुरुजी ने ये शब्दों को क्यों, मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम लोगों के अंदर अगर कथा सुनने आए हैं तो प्रेम पूर्वक हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए। प्रेम का क्या होना चाहिए? सबके अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम शब्द कोई गलत नहीं होता। लोगों ने प्यार शब्द को गलत बोला, उस बात को मैं भी मिथ्या करता हूँ, लेकिन प्रेम शब्द वो होता है कि सबके लिए माता पिता भाई भतीजे कुटुंब परिवार, ये सब मेरा परिवार प्रेम से हाथ से खाए खेले और खुशियों से ताली बजाए। ये पूरा परिवार जी, बहुत आनंद आया वहां। सब वहां सभी को दाई ने भोजन दिया। अब सुबह का समय हुआ। सुबह के समय पर वहां मेरे बहन भाई वो सारी व्यवस्थित बातों को विधिवत मान गए। अब धीरे धीरे मूलादाई बड़े सम्मान के साथ अपने सास ससुर के पांव पड़ती थी। सुबह उठ करके धरती के पांव पड़ती थी। आज मुझे बताओ यहाँ जो कितनी बहुएं हैं, कितनी बहुएं हैं जो अपने सास ससुर के पांव पड़ती हैं? अब हाथ उठा के बताओ, अब नंबर सही लगा है। हाँ, कितनी बहुएं हैं जो अपने ससुर के पांव पड़ती सास की? 1 2 3 4 5। मैं जान जाता हूं अगर किसी ने झूठा हाथ उठाया। सही सही, हाँ सही सही है तो ऊपर करो, ऊपर करो ऐसा। मेरा हाथ देखो सीधा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 बस। और बाकी गाली देते ऐसा क्या करना भाई? अरे सब लोगों को पांव पड़ना चाहिए ना यार? नहीं पड़ना चाहिए? बताओ आप लोग। हाँ, अब सब लोग परोगे, हाथ उठाओ सब लोग ऊपर, सब परोगे। हाँ, अरे कुंवारे कुंवारे बिटिया हाथ नहीं उठाना, सिर्फ विवाह वाली माताएं उठाना। सब अपने सास ससुरों का पांव पड़ना, सुबह धरती दाई के पांव पड़ना। विधिवत बता रहा हूँ। जो पांव पड़ेगी कहते हैं ना, जो अगर अपने घर में सर्वोपरि रहती है वो बिटिया कुलवधू कहलाती है। ताली बजाओ, कुलवधू। जो अपने सास ससुर पुरखा पूर्वजों को सम्मान देती है वो कुलवधू है। और अगर जो अपने परिवार को आस्था ना दे और पराय से अगर कोई ऐसा रखे तो समझ जाओ उसको बोला जाता है परवधू। ताली बजाना पड़ेगा। जो अपने पति, अपने बच्चों, अपने परिवार सास ससुर को न अपनाए उसको परवधू बोला जाता है, और जो अपने परिवार को कुल चला ले उसे कुलवधू बोला जाता है।